इतना मुश्किल भी नहीं, इतना आसान भी नहीं, तुझे चलना है अकेले क्योंकि तेरे साथ कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कपिल चांदा के ऊपर। दोस्तों, गरीबी और अमीरी के ऊपर आप अपन बात करते हैं। क्या आप अमीर बन सकते हो? जी हाँ, आप रियल में अमीर बन सकते हो। आप इसी जन्म के अंदर करोड़पति बन सकते हो। अगर आपकी सोच अगर आप करोड़पतियों के बराबर रखते हो तो जी हाँ दोस्तों, आप करोड़पति जरूर बन सकते हो। एक बार क्या होता है कि एक गरीब आदमी होता है और एक अमीर आदमी होता है। अब गरीब आदमी क्या करता है कि वो बैठा बैठा ये सोचता रहता है कि यार भगवान, तूने मेरे को इतना गरीब बना दिया, तूने मेरे को कुछ नहीं दिया, मैं जाता हूँ रोज़ भीख मांगता हूँ, मेरे को 150 रुपये मिलते हैं और मैं रोज़ मेरा घर का खर्चा चलाता हूँ। अब भगवान उसके पास में एक दिन आते हैं घूमते फिरते, क्योंकि उसको क्या होता है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं। अब काफ़ी दिन से वो यही उसका मतलब रोज़ का रूटीन था कि वो तो सुबह जाता, चौराहे पे मांग के लेके आता और अपने घर वालों का खर्चा चला लेता। अब भगवान एक दिन उसके पास में आते हैं। भगवान उससे बोलते हैं कि भाई तू इतना वो क्यों है, तू हमेशा दुखी क्यों रहता है? बोले भगवान, तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया। बोले क्यों, तेरे को क्या नहीं दिया? जो दुनिया को दिए, मतलब 2 हाथ उसको दिए, दो पैर उसको दिए, वही मैंने तेरे को 4 हाथ पैर दिए। बता इसके अंदर मैंने उससे क्या छीना, तेरे से क्या छीना? तो फिर वो बोलता है नहीं भगवान, हमारे गांव के अंदर एक वो फला आदमी है, उसको तूने अमीर बना दिया। अब भगवान बोलते हैं, बोले भाई वो मेहनत करता है और वो कुछ तेरे से ज़्यादा सोचता है। मतलब कि सोचने का मतलब कि तेरे से ज़्यादा डेवलप करने की सोचता है कि उनको पैसों को वो इन्वेस्ट करता है या फिर कुछ भी वो करता है। तो उसके पास में वो सोच एक अलग तरह की रखता है। और तेरी सोच इतनी है कि तू रोज़ सुबह उठता है और रोज़ सुबह जाके 50 रुपये मांग के ले आता है और अपने घर का खर्चा चला लेता है। कभी तूने उसमें से सेविंग करने की नहीं सोची, ना तूने कहीं पर पैसा लगाने की सोची, तो तू अमीर कैसे होएगा? वो बोलता है नहीं भगवान, मेरे से तो नहीं देखा जाता, तूने उसको अमीर बनाया तो कैसे बनाया? अब भगवान क्या करते हैं, बोले चल ठीक है, क्योंकि भगवान को तो पता था कि अमीर आदमी के पास में दिमाग है और वो तो आगे की सोचता है, तो वो तो वापस से अमीर बन जाएगा। तो भगवान उसको बोलता है, बोले चल ठीक है, मैं उस इंसान को भी तेरे बराबर ही गरीब बना देता हूँ। फिर तो खुश है तू? बोले हाँ ठीक है, फिर तो मैं खुश हूँ। अब भगवान उस जो अमीर आदमी होता है उसको भी वो कर जाते हैं, भगवान उसको भी गरीब बना देता है। उसी के बराबर वो गरीब आदमी होता है, उसी के बराबर उसको गरीब बना जाते हैं। अब दूसरे दिन मतलब उस दिन वो तो जाके मांग के और अपने घर का खर्चा चलाता है, रोज़ उसका रूटीन यही था। दूसरे दिन वो अमीर आदमी होता है, अमीर आदमी गरीब आदमी के घर पे जाता है। अब गरीब आदमी के घर पे जाके और उससे गरीब आदमी से बोलता है, बोले अपन एक काम करते हैं, अपने पास में जो मछली का तालाब, वो जो तालाब है ना, उसके अंदर मछलियाँ हैं खूब सारी, और अपन वहाँ पे जाके और मछली पकड़ के लेके आते हैं और अपन मार्केट के अंदर बेचते हैं। अब गरीब आदमी बोले ठीक है चलते हैं। अब गरीब आदमी और अमीर आदमी दोनों के दोनों तालाब पे चले जाते हैं। अब तालाब पे जाके और क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं दिन भर और शाम को आते हैं और शाम को आके मार्केट के अंदर वो मछलियाँ बेचते हैं। अब भाई साहब, वो गरीब आदमी रोज़ 50 रुपये भीख मांगता था, आज वो मछलियाँ बकी दोनों की 400 रुपये की। वो तो पागल, गरीब आदमी ने तो 400 रुपये देखे ही नहीं थे किसी दिन की 400 रुपये भी इस दुनिया में कमा सकते हैं, है ना? तो वो 400 रुपये का अपने घर वालों के लिए सामान वगैरह ले जाता है और घर पे जाके और बढ़िया सी दावत दे देता है वो गरीब आदमी। और अमीर आदमी क्या करता है कि अमीर आदमी वो 400 रुपये में से 100 रुपये का तो सामान लेके जाता है अपने घर वालों के लिए और 300 रुपये खुद के पास में बचा लेता है। अब दूसरे दिन फिर जाते हैं वो कमाने के लिए। अब गरीब आदमी तो उसी तरीके से रोज़ के तरीके मतलब वो उस दिन 400 रुपये कमा के लेके आया, पूरे का सामान लेके आया, घर पे बढ़िया सी दावत दी उसने अच्छी खासी, और अमीर आदमी ने 300 रुपये बचा लिए। उसी तरीके से दूसरे दिन फिर से अमीर आदमी तो 300 रुपये बचा लेता, गरीब आदमी के पास में फिर कुछ ही नहीं बचता। ऐसे करते करते सप्ताह बीत जाता है। अब सप्ताह भर बाद में अमीर आदमी के पास में तो 2700 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं और गरीब आदमी के पास में कुछ भी इकट्ठा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो घर पे रोज़ दावत दे रहा था, इस वजह से उसके पास में बचना क्या था? अब उसके पास में कुछ नहीं बचता। अब अमीर आदमी दिमाग लगाता है, बोले क्यों ना ये काम मेरे बिना भी हो सकता है क्या? वो इस चीज़ को सोचता है। और वो गरीब आदमी कभी इस चीज़ को नहीं सोचता कि ये काम मेरे बिना भी हो सकता है क्या। अब अमीर आदमी के पास में पैसे तो थे ही, वो क्या करता है, एक एम्प्लॉय रखता है और एम्प्लॉय से बोलता है, बोले तेरे को तालाब में से जाके और मछलियाँ पकड़ के लेके आनी है और मैं तेरे को उसके बदले में पैसे दूंगा।
बोलता ठीक है। अब उस दिन वो अमीर गरीब आदमी तो रोज़ की तरह जाता था, वो तो 400 रुपये की मछलियाँ बेच के आता था, बेच हुआ तो अपने घर वालों को दावत देता था, उसके पास में तो कुछ भी नहीं बचता था। और अमीर आदमी एक एम्प्लॉय साथ में ले जाता और खुद भी चले जाता उस दिन खुद भी चला जाता और एम्प्लॉय को साथ में ले जाता। अब वो दोनों मछलियाँ पकड़ते हैं, शाम को मछलियाँ इकट्ठी करते हैं। अमीर आदमी क्या करता है कि वो जो एम्प्लॉय रखता है उस एम्प्लॉय से वो मछलियाँ खरीद लेता है। अब 200 रुपये मुझसे मछलियाँ खरीद लेता है, वहीं की वहीं पे, उसको मार्केट में जाने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। वो 200 रुपये में वहीं पे मछलियाँ पकड़ लेता है और वो मार्केट के अंदर लाता है, मार्केट के अंदर उन मछलियों को बेच देता है। अब रोज़ उसकी 400 रुपये की बिकती थी, आज वो मछलियाँ बिकी उसकी 800 रुपये की। 200 रुपये वो एम्प्लॉय को दे देता है और 100 रुपये का घर वालों के लिए खर्चा वो सामान वगैरह ले जाता है। अब उसके पास में और दिन बचते थे 300 रुपये, आज उसके पास में बच गए 500 रुपये। इस तरीके से अमीर आदमी ने फिर से दिमाग लगाना स्टार्ट किया। अमीर आदमी क्या करता है, तीसरे दिन फिर एक और एम्प्लॉय लेके जाता है, फिर चौथे दिन फिर एक एम्प्लॉय लेके जाता है, पाँचवें दिन फिर एक एम्प्लॉय लेके जाता है। धीरे धीरे वो एम्प्लॉय बढ़ाता रहता है। एक दिन क्या होता है कि वो एम्प्लॉय रख लेता है और खुद मार्केट के अंदर एक दुकान लेके बैठ जाता है। और वो सारे आते हैं और वहाँ पे आके और उसके पास में मछलियाँ बेचते हैं, सब 200 रुपये लेते हैं और बाकी वो करता है और अमीर आदमी उनको आगे बेचता है। तो उस तरीके से उसकी अच्छी खासी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई। फिर उसने धीरे धीरे वहाँ पे ऑफिस पे भी बंदे रखे, एम्प्लॉय बढ़ाए, मतलब अपनी टीम बढ़ाई और फिर से वो देखते ही देखते उस गरीब आदमी वहाँ का वहीं रहता है। वो 400 मतलब 50 रुपये की वो भीख मांगता था, लेकिन उस जगह वो 400 रुपये कमाने लग जाता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। और अमीर आदमी देखते ही देखते 5 साल बाद में उस गाँव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है वापस से। तो इस कहानी के माध्यम से हमारे को यही समझ में आता है कि आप किसी काम को डेडिकेट करना सीखो, कैसे दूसरों में बांटना सीखो कि आपका काम आपके बिना भी हो सकता है क्या। अगर आप किसी काम को आप करते हो और आप अगर वो काम किसी और के बिना भी हो सकता है तो आप ज़रूर किसी और को पैसे देके ज़रूर करवा लीजिए उस काम को। उससे क्या होगा कि आपके टाइम बचेगा और टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। टाइम कभी भी आप खरीद नहीं सकते टाइम को। तो आपको यही है कि टाइम के साथ चलना पड़ेगा और आपको भी अगर अमीर बनना है तो ये छोटे छोटे कदम आपको उठाने होंगे। इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपको मोटिवेट करते रहेंगे और अब हम आपको एक राह दिखा सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने एक मिशन चलाया दोस्तों कि 5 साल के अंदर 5 लाख लोगों को मिलियनर बनाना है, कि लोगों को लखपति बनवाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमारे को छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों का मेरे को सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट इतना है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी राह ज़रूर बताया करो दोस्तों कि आप क्या सुनना पसंद करते हो या फिर किस चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हो। तो हम एक क्या है कि एक आगे मिशन लेके आ रहे हैं कि आप लोग कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसा पैसा कमा सकते हैं घर बैठे। आज इंडिया के अंदर देखा जाए तो 99% लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है। तो क्यों ना आप जीरो इन्वेस्टमेंट लगा के भी आप पैसा इकट्ठा कर सके, फिर उसके बाद में आप बिजनेस कर सके। तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नई सीरीज़। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा अपस्टॉक एप्लीकेशन, आप वो डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अपस्टॉक से आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों।